सीक्वेंस के बारे में, अनंत श्रेणी के बारे में बात कर ली थी। अनंत श्रेणी सिग्मा यूएन से लिखते हैं और इस सिग्मा यूएन के लिए हमने ये टॉपिक किया था कि इनके कुछ पदों का योग जो है वो एसएन से व्यक्त किया जाए। तो इस एसएन से बनने वाला जो अनुक्रम होगा वो अनुक्रम अगर अभिसारी है तो सिग्मा यूएन भी अभिसारी होता है, और अगर एसएन जो है वो अपसारी है तो सिग्मा यूएन भी अपसारी होता है। अभी हमारे पास एक छोटा सा पार्ट और कर रहे हैं इसमें कि थ्योरम कह लो, चाहे इसमें एक हमारे पास कंडीशन कह लो, वो कुछ इस प्रकार से है कि किसी भी अनुक्रम में या किसी अनंत श्रेणी में, या अनंत श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, अनुक्रम की नहीं, तो किसी भी अनंत श्रेणी में परिमित संख्यात्मक पद जोड़ने से या घटाने से अथवा अशून्य अवयव से गुणा करने पर अनंत श्रेणी का प्रकार, या हम कह दें कि अनंत श्रेणी जो है उसकी प्रवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक नियम है जो हम आगे उपयोग में लेंगे। कोई भी एक इनफाइनाइट सीरीज अनंत श्रेणी दी हुई है, इस अनंत श्रेणी में कोई निश्चित पद हम जोड़ दें, घटा दें, या किसी अशून्य अवयव से, नॉन जीरो एलिमेंट है कोई भी, उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे अनंत श्रेणी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर अनंत श्रेणी में हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है अभिसारी है तो उसका नियम भी अभिसारी रहेगा, और अपसारी है तो वो अपसारी रहेगा। तो सिग्मा यूएन अगर अनंत श्रेणी दी हुई है, उस अनंत श्रेणी में कोई भी स्टेप जो है, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर दें सभी स्टेप्स में से, या उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्ट जो है वो अभिसारी ही रहता है, अपसारी नहीं बनेगा। अगर अपसारी है तो अपसारी रहेगा, अभिसारी नहीं बनेगा। ये हमारे पास एक नियम है जिसको लिख लीजिए। वो तो स्टार्टिंग बताई थी मैंने, सिग्मा यूएन जो है वो अभिसारी होगा, तो एसएन अनुक्रम परिभाषित होने पर अभिसारी अपसारिता की कंडीशन बनती है। अगर हम 2.3 थ्योरम कर रहे हैं जिसमें ये हमें गिवन है कि अगर यदि किसी अनंत श्रेणी का प्रत्येक पद किसी नियत धनात्मक संख्या से बड़ा हो तो वह अपसारी होता है। अर्थात हमारे पास एवरी स्टेप ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, उस पॉजिटिव नंबर से अगर ग्रेटर देन है तो वह सीरीज जो इनफाइनाइट सीरीज है वो एक कन्वर्जेंट हमारे पास, डाइवर्जेंट हमारे पास होगी। इसको हम प्रूफ करेंगे कि सीरीज डाइवर्जेंट होगी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सीरीज इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए डेफिनेट पॉजिटिव वैल्यू। कोई भी पॉजिटिव नंबर है उससे ग्रेटर देन हो। इसको प्रूफ करने के लिए
हम मान के चलते हैं कि सिग्मा UN एक अनंत श्रेणी है, एक इनफाइनाइट सीरीज है, और इस इनफाइनाइट श्रेणी के अंदर इसका जो प्रत्येक स्टेप है UN वो ग्रेटर देन है K से। इसका मतलब ये हुआ कि U1 भी K से ग्रेटर होगा, U2 भी K से ग्रेटर होगा, एंड जितने भी स्टेप्स हैं इसके वो सारे के सारे K से ग्रेटर कंडीशंस को शो करते हैं। अगर ग्रेटर कंडीशन को शो करते हैं तो हमने अभिसारी या अपसारी के लिए एक पार्ट पढ़ा हुआ है कि सीक्वेंस बनाते हैं, SN की सीक्वेंस होगी। SN जो होता है वो U1 से लेकर अप टू UN तक का सम होता है। U1 भी K से ग्रेटर है, U2 भी K से ग्रेटर है, इसका मतलब SN जो होगा वो ग्रेटर देन होगा K प्लस अप टू K टर्म्स तक, सभी टर्म्स K से ग्रेटर हो रही हैं। इसका मतलब SN जो है वो ग्रेटर होगा NK से, N टाइम्स ऑफ K से ग्रेटर आएगा। और जब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर SN की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर NK से ग्रेटर। NK से ग्रेटर का मतलब अनंत आ गई, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर SN की जो वैल्यू है वो अनंत से बड़ी है। और हमने पिछले चैप्टर में किया था कि कोई अनुक्रम का nवां पद अगर n टेंस टू अनंत के लिए अनंत की ओर अग्रसर होता है, प्लस अनंत या माइनस अनंत, तो वह अपसारी श्रेणी होती है या अपसारी अनुक्रम होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो SN है वो एक अपसारी अनुक्रम है। अगर ये अपसारी अनुक्रम है तो जो अनंत श्रेणी होगी वो भी अपसारी होगी, सिग्मा UN भी अपसारी है। सिद्ध हो गया ये। हमने अनुक्रम के अंदर दो टॉपिक किए थे कि अगर nवां पद किसी भी अनुक्रम का अनंत की ओर अग्रसर, x का मान n का मान अनंत की ओर अग्रसर होने पर nवां पद अगर किसी निश्चित मान की ओर अग्रसर होता है तो वो कन्वर्जेंट होता है, यानी अभिसारी होता है। और अगर अनंत प्लस अनंत या माइनस अनंत की ओर अग्रसर होता है तो वो डाइवर्जेंट होता है, यानी अपसारी होता है। ये अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, इसका मतलब अपसारी श्रेणी है। अगर ये अपसारी अनुक्रम है तो जो अनंत श्रेणी होगी वो भी अपसारी होगी। इसके अनुसार जैसा कि हम पहले कर चुके हैं कि सिग्मा UN एक अनंत श्रेणी है, और इस अनंत श्रेणी के अंदर SN जो है अनुक्रम SN वो सिग्मा UN के विभिन्न पदों के योगफल का अनुक्रम है। इसके योगफल के अनुक्रम का मतलब है कि S1 जो है वो प्रथम पद का योग है, S2 जो है वो प्रथम पद और द्वितीय पद का योग है। इस प्रकार का एक अनुक्रम परिभाषित हो रहा है। हमने ये किया हुआ है कि अगर अनुक्रम SN अभिसारी है तो इसका मतलब सिग्मा UN भी अभिसारी होगा। पिछले चैप्टर में, अनुक्रम वाले चैप्टर में, हमने एक डेफिनेशन की थी कॉशी की परिभाषा से। अनुक्रम, कोई भी अनुक्रम जो है वो अभिसारी होगा यदि n ग्रेटर देन m ग्रेटर देन इक्वल टू n0 के लिए SN माइनस SM जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू हो एप्सिलॉन से। ये हमने कंडीशन पीछे की थी, अर्थात UM प्लस x लेकर UN तक का जो योग है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन से, जो कि हमारे पास इस अनुक्रम को अभिसारी करने के लिए प्रूफ करना था। तो वो सिर्फ कॉशी की परिभाषा ही लिखनी थी इसमें एक तरह से, और कोई स्टेटमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास देख लो भी, एक सिग्मा UN इनफाइनाइट सीरीज है। हाँ भाई, इनफाइनाइट सीरीज है ये। अगर सिग्मा UN इनफाइनाइट सीरीज है तो SN जो है वो इसके डिफरेंट स्टेप्स का सम होगा। अगर इसके डिफरेंट स्टेप्स का सम है तो एक सीक्वेंस को डिफाइन करता है
इस सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट टर्म जो होगा वो u1 के इक्वल होगा, सेकंड टर्म u1 प्लस u2 के इक्वल होगा, एंड सिमिलरली फर्दर स्टेप्स बनते जाएंगे। हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी सीक्वेंस है वो अगर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब सिग्मा यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। अगर एस एन का जो सीक्वेंस बन रही है वो डाइवर्जेंट है तो सिग्मा यूएन भी डाइवर्जेंट होगी। हमने इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए कॉशी की डेफिनेशन की थी सीक्वेंस की, वो कुछ इस प्रकार से थी कि n ग्रेटर देन m ग्रेटर देन n0 के लिए एस एन माइनस एस एम की वैल्यू किन्हीं भी दो स्टेप्स के बिटवीन डिफरेंस जो था वो एप्सिलॉन से स्मॉलर होना चाहिए। उसी को यूज किया है जो कि इस थ्योरम को वेरीफाई करता है। यहां पे हमारे पास इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए देखो, एक कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज है तो कन्वर्जेंट सीरीज तब भी हमारे पास यानी कोई भी सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो सकती है जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un की वैल्यू 0 बनेगी। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un की वैल्यू 0 नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं है। लेकिन अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो उस केस में हमें फर्दर और मेथड्स लगाते हुए चेक करना पड़ेगा उसके अभिसारिता और अपसारिता के लिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि अभिसारी श्रेणी कोई भी श्रेणी अभिसारी होती है यदि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर उसका अनुक्रम भी अभिसारी हो। अनुक्रम यहां पे सीक्वेंस हम Sn से डिफाइन करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि सिग्मा un अभिसारी है तो इसका अर्थ यह है कि सीक्वेंस Sn भी अभिसारी है। अगर ये अभिसारी है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर Sn की वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू की ओर मूव करेगी, एक डेफिनेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो मान है वो सभी के लिए अप्लाई होता है, चाहे उससे एक कम वैल्यू ले लें तो भी वो s की ओर अग्रसर होगा। ये नहीं है कि कोई अदर वैल्यू की ओर अग्रसर होगा। यहां पे हमारे पास Sn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर Sn भी s की ओर अग्रसर होगा और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर Sn माइनस 1 भी s की ओर अग्रसर होता है। Sn का मतलब था u1 प्लस u2 प्लस अप टू u1 माइनस 1 प्लस un तक का सम। Sn माइनस 1 का मतलब है u1 प्लस u2 से लेकर un माइनस 1 तक का सम। अगर un को ज्ञात करें तो इन दोनों को घटाने पर un की वैल्यू आ जाएगी। Sn और Sn माइनस 1 को घटाएं तो un आ जाएगा, अंतिम स्टेप प्राप्त हो जाएगा। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un की वैल्यू निकालेंगे तो वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर Sn माइनस 1 को शो करेगा। अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर Sn माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर Sn माइनस 1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी वैल्यू भी s थी और इसकी वैल्यू भी s थी, s माइनस s करेंगे तो 0 आ जाएगी। दैट मीन्स कोई भी सीक्वेंस है वो अगर अभिसारी है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सिग्मा un की वैल्यू 0 होनी चाहिए। लेकिन ये पर्याप्त शर्त नहीं है, आवश्यक शर्त है। अभिसारी है तो ये मान 0 बनना चाहिए, लेकिन अगर ये मान 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि अभिसारी हो, वो अपसारी भी हो सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी बन सकती हैं जिस पर वो अपसारिता को भी प्रूफ कर सकता है।